सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूं। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। और उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूं। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठे हैं। लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि हे